सत्संग के असली मायने हैं कि हमारे जीवन को सुधार के, हमारी जो बुराइयां हैं उनको निकाल दे, बुरी आदत है वो छूट जाए। क्योंकि कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं, हम सत्संगी होते हुए भी विचलित हो जाते हैं। हालात, कई बार परिस्थितियाँ ऐसे मजबूर कर देते हैं आदमी को कि वो डावाडोल हो जाता है, सोचता है क्या लेना है इस भक्ति में, क्या मिलेगा सत्संग में, क्या रखा है नाम में। या उसके आसपास का वातावरण और उसकी संगत जब अच्छी नहीं रहती, या ऐसे बुरे आदमियों का उनका संग हो जाता है, उनमें बैठना उठना, तो उनमें सारी की सारी नकारात्मक जो बातें चलती हैं वो उस इंसान को डिगा देती हैं। जो सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है उसके लिए ऐसे हालात काल महाराज की ये रचना है। वो चाहता है कि उसके इस दुनिया से ये जीव निकलने ना पाए, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ों की रचना कर देता है कि बैठ जाते हैं। उन प्रति ये वाणी बड़ी कारगर है। वो ऐसे जीवों को डगमगाने से शिथिल करने के लिए इस वाणी में कहा गया है कि लाग्या रे ये मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाएगी। कई बार हम सोच लेते हैं कि इतने दिन मुझे नाम लिए हो गए, मैं सुमन भी करता हूँ, अभ्यास भी करता हूँ, लेकिन ना तो मेरा मन टिका, ना मुझे किसी प्रकार का और कोई ऐसा मन में शांति आई, ना मुझे कोई ऐसा दृष्टांत हुआ जिससे मैं सोचूं कि भाई हाँ, नाम का मुझे फ़ायदा है। तो वो क्या हो गया कि ऐसे हालात में जब विचलित होता है तो उनके प्रति ये कही है कि लगा रहो। आदमी जब सच्चे दिल से, पूरे विश्वास के साथ किसी भी काम में, भक्ति अकेली नहीं करता मैं, जहाँ कहीं भी तुम काम करते हो, चाहे आप कोई व्यवसाय करते हो, रोजगार करते हो या कोई धंधा करते हो, उसमें भी ये नहीं कि एक काम शुरू किया, आपको फ़ायदा नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, आप उसको छोड़ के चलते हो कि ना इसमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। कभी व्यापार छोड़ दिया, कभी दुकान छोड़ दी, कभी खेती करना छोड़ दिया, तो कभी कोई रोजगार और करते थे प्राइवेट धंधा वो छोड़ दिया, और एक से दूसरे में घूमते रहते हो, क्यों टिके नहीं आप? तो उनके लिए कही कि टिका रहे मत हो डामाडोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। जो डिग जाता है उसकी एक कोडी नहीं होती। उनके प्रति कहा कि लगे रहोगे तो तेरी कभी ना कभी बन जाएगी। ये ना सोचना, जो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है, पूरी आस्था के साथ उसके नाम की ओट लेके उसके सहारे डटता है, तो उसकी कभी न कभी संभाल होगी, जरूर होगी। क्योंकि कभी भी तुम्हारा किया हुआ कर्म है वो निष्फल नहीं जाता। अगर सच्ची अच्छी मेहनत करते उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। बुरा करने वाले को बुरा मिलता है, लेकिन हम बुरा क्यों करें? उस रास्ते पे ही नहीं चले। हम तो चले हैं धर्म के मार्ग पर, सत्य के रास्ते पर, अपने जीवन को सुधारने के लिए, इस काल की जेड़ से छूट जाने के लिए। इस 84 लाख योनि में बार बार जन्म लेना मरना बड़ा भारी दुख है, इस जीव को बड़ी तकलीफ है। इसलिए उन प्रति कही, उनके लिए कितनी बात कही कि अंका की बन गई, बंका की बन गई, मीराबाई की बन गई, नामदेव की छान छप गई, बलख बुखारा के बादशाह की बन गई। क्या बनी इनकी के टिके? ये धैर्य जो इंसान रखता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा ऋतु आए फल होए। अपनी देसी भाषा में कह देते हैं ना, भाई गादड़ की तावड़ में बेर को नहीं पाके। समझ गए ना? वो तो टाइम और जब मौसम आता है तभी पकते हैं। इसलिए धैर्य रख के इंसान जिस काम को करता है पूरी तवज्जो के साथ करे, और जब उसमें लग जाता है
तो एक दिन उसकी संभाल प्रभु अपने आप करता है। तो अच्छा मौका आपको मिला है, अच्छे और नेक काम किया करो, लेकिन उस भक्ति के मार्ग पर चलने से पहले यह है अपने आप के अंदर वो गुण पैदा करो कि जिसके कारण आपके मन की सफाई हो, बुरी आदतें छूटें, पाप कर्म से बच के रहो और उस नेकी के काम में लगो और वो घर से ही शुरू होगी। आपको सबसे पहले सेवा का मौका अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करने का मौका जो मिलता है वो सबसे बड़ी पूजा है। बेशक मंदिर ना जाओ, बेशक मस्जिद ना जाओ, बेशक व्रत ना रखो, अपने माँ बाप के सास ससुर बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी सेवा करो, दुख में तकलीफ में उनको दवा दारू करो, टाइम पर उनको खाना दो, उनके दुख दर्द पीड़ा को सुनो और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, मीठा बोलो। मैं कहता हूँ कि आपकी सारी भक्ति पूरी हो जाएगी। इससे बढ़ के भक्ति कोई ऊंची चीज नहीं है। अरे तुम जाते सत्संगों में हो, पूजा मंदिरा में करते हो, रोज तीर्थों में धक्के खाते हो और सोचते क्या हो, वहाँ से बुरी आदत लेके आते हो। घर में आके तुम झगड़ा करते हो, कोई अपनी पत्नी को बुरा भला बोलता है, कोई माँ बाप को बुरा बोलता है, कोई बहू है तो अपने सास ससुर को टाइम पर खाना नहीं देती, उनको उल्टा सीधा बोल के उनके कोई ना कोई पीड़ा पहुंचाती है। तो वो बात बहुत बुरी है। और वो फिर सत्संगों में जाए, चाहे वो किसी भी गुरु को माने, किसी भी धर्म को माने, मैं कहता हूँ वो कुछ भी नहीं। तो शुरुआत किस चीज़ से हुई? सच्ची भक्ति का रास्ता यही है कि पहली चीज़ सत्संग सेवा करना सिखाता है, दूसरा प्यार करना सिखाता है, तीसरा अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, अपने हक हलाल की कमाई का काम करो। जो अपने हक हलाल की कमाई नहीं करता है, विष्णु की कमाई नहीं खाता है, हेरा फेरी का, ठगा बगी का, भ्रष्टाचार का, चोरी का या हेरा फेरी का, किसी के लेके नहीं देना और इस तरह के जो काम करता है, जैसा अन्न खाएगा इंसान वैसा ही उसका मन हो जाएगा, जैसा मन होगा उसके वैसे ही विचार हो जाएंगे, जैसे विचार होंगे वैसे उसका जीवन बन जाएगा। चोर चोरी करता चलेगा, धर्मात्मा धर्म करता चलेगा, ये तो कर्म का अभ्यास है। भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो आप प्रभु का नाम लेके जितने काम करोगे सब काम करोगे, कोई भी काम होगा लेकिन आपके दिल में दया होगी, धर्म का पालन करोगे, सच्चाई के साथ मेहनत करके अपना कमा के खाओगे, दूसरों को किसी प्रकार की पीड़ा और दुख नहीं दोगे, तो आप जीते जी ही आपने अपने जीवन को जीत लिया है। स्वर्ग और बैकुंठ कहीं नहीं है, किसी की रजिस्ट्री टेलीफोन नहीं आया, सारी की सारी चीज़ें यही हैं। किसी भी आडंबर पाखंड में फंसने की जरूरत नहीं। बहुत ठग लोग फिरते हैं, चोला किसी चीज़ का पहन लेते हैं, पल्ला उनका कुछ नहीं होता है। वो संसारी लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, झूठी सच्ची बातें बनाते हैं। अरे परमात्मा ने किसी को भी ऐसी अथॉरिटी दे के नहीं भेजा कि तू उनके भविष्य बताना, तू उनका जीवन बदल देना। क्या क्या फंड पता नहीं दुनिया जोड़ लेती है, उन फंडों में पड़ने की जरूरत नहीं। और उन सब का इलाज है तो वो प्रभु के नाम में है, वो भक्ति में है। तुम अपना इलाज घर बैठे कर सकते हो। सच्चे मन से जो तुम काम करोगे, रोग बीमारी से बचोगे, बुराइयों से बचोगे। क्योंकि आदमी को पीड़ा कब होती है? जब किसी का दिल दुखाता है, जब कोई किसी के लिए बुरा बोलता है, बुरी भावना रखता है, उसकी आत्मा जब तड़पती है और किसी ने उसका बुरा किया है तो उसके लिए कभी वो अच्छा नहीं सोच सकता। लेकिन जिसके लिए तुम्हें प्यार है, जो तुम्हारा अच्छा करता है, उसके लिए आप हमेशा सोचोगे। अरे आशीर्वाद देते भी तुम किसी को एक रोटी का टुकड़ा देते हो, वो भी कहता है परमात्मा तेरा भला करे, कहता है कि नहीं कहता? भूखे इंसान को तुमने अगर किसी पथिक को, किसी रास्ते चलते को पानी भी पिला दिया तो भी वो पानी पी के आपका धन्यवाद करेगा, क्योंकि आपने उसकी प्यास को मिटाया है। किसी की प्यास को मिटाते हो, भूख को मिटाते हो, किसी की छोटी मोटी ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हो, तो उसके हृदय से आपके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, अच्छी दुआ निकलेगी। और वो अच्छी दुआ, अच्छे विचार आपको फलीभूत होंगे। इसीलिए ये आशीर्वाद
पुराने ज़माने की बातें सुनते आए ना कि वे उसने उसको श्राप दे दिया। श्राप देना क्या है? तड़पता हुआ दिल, अगर किसी को पीड़ा दी हमने तो उसको दुख तो होगा ना, और वो दुखी मन से अगर किसी के बारे में कुछ सोचेगा तो भला कैसे होगा? अरे अग्नि को डालोगे तो जला देगी, पानी डालोगे तो ठंडक ही देगा, अच्छे इंसानों से मिलोगे तो तुम्हें प्यार से ही बोलेगा, इज्जत से बोलेगा, दुष्ट आदमियों के साथ मिलोगे तो झगड़ा बाजी होगा या उससे गाली गलौच या बोलने में आपसी तकरार ही बढ़ेगी। इसलिए अच्छी संगति रखो, चौथा कारण है ये। माँ बाप की सेवा करो, मीठा बोलो, अपना कमा के खाओ, और बुरी संगति से बचो। कही है कि दुष्ट संग न दिए विधाता, ताते भलकर नरक ही बासा। इससे अच्छा नरक में वासा मिल जाए वो अच्छा है। दुष्ट आदमी वहाँ संग नहीं करना चाहिए। जो आदमी झूठा है, कपटी है, धोखेबाज है, वो आदमी हमेशा गद्दारी करेगा, उसमें वफादारी नहीं है कहीं भी। एक बार जो धोखा कर दे उसको बार बार नहीं, एक बार परखिए ना हो दूजी बार। कितनी बार बाड़ूता ही किरकरी जो छाणो 100 बार। बाड़ू को कितनी बार छान लो किरकरी रहेगी। जिसको एक बार परख लिया कि ये आदमी भला नहीं है तो उससे अच्छाई का कभी ये आशा ना रखो। हाँ, संतों की बात नहीं, संतों के पास तो जाते ही ऐसे लोग हैं, वहाँ अपनी आदत को सुधारने के लिए जाते हैं। संतों के पास जो जाके अपनी बुरी आदत को छोड़ देता है वो इंसान अपने जीवन को संवार लेता है, बना लेता है। ये कभी ना सोचो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कभी भी कितनी भी उम्र में जाके इंसान अगर बुराइयों को छोड़ दे, अच्छा काम कर ले। अगर कोई बर्तन मैला हो गया है, कोई सोच ले कि मैंने पाप किए हैं, अब मैं क्या जाऊं संतों के पास, क्या जाऊं, क्यों नाम लूं, क्या होगा मेरा, मैंने बड़े पाप किए हैं। अरे कोई बर्तन अगर मैला हो गया, तुमने आग पर रख दिया, बर्तन है, पतीला देगची जो भी है रखते हो, वो बहुत काला हो जाता है, परत चढ़ जाती है, लेकिन उसको अगर मांजोगे धोओगे तो सफाई नहीं होगी। तो इसीलिए नाम रूपी जो जल है, नाम रूपी जो अमृत है, वो ऐसी दवाई है जो हमारे सब पापों को धो डालती है। पहले बुरा कमाए कर विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जवाए सतगुरु की ओट। कोटि करोड़ों पाप करके भी सतगुरु के शरण में चला जाए तो छिन में सारे के सारे दग्ध हो जाते हैं। प्रभु का नाम बहुत पवित्र है, वो सब दुखों को, सब पापों को मिटने वाला, सब प्रकार की सुख शांति धैर्य देने वाला, हर प्रकार की जो भी आपकी तमन्ना इच्छाएं हैं, अगर वो नेक और सही हैं, जिससे किसी को दुख नहीं देना, वो सभी की सभी वो पूरी करते हैं। इसलिए अगर इस जीवन को भोगते हुए जिसने नाम ले रखा है, भक्ति करता है, सच्चे मन से इन आदतों को, इन नियमों का पालन करता है, वो आदमी सुखी जीवन जीता है। उसके अच्छे विचार हो जाते हैं। उस अच्छे विचारों को सुमति कहते हैं, सद्बुद्धि कहते हैं। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना। जहाँ सुमति है वह नाना प्रकार के सुख है, जहाँ कुमति वहाँ दुख विदाना। जहाँ कुमति है बुरे विचार है, बुरे ख्याल है। इसलिए घरों को सवर्ग बनाना चाहते हो तो घरों में आपसी प्यार प्रेम रखो, एक दूसरे की सहायता करो, दुख दर्द पीड़ा में उनकी मदद करो, अच्छा उनके साथ व्यवहार करो, मीठा बोलो, तो प्रभु आपको हर प्रकार से संपन्न कर देगा, अच्छे गुणों से भर देगा। आपके जीवन में शांति सुख सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इतना ही टाइम आपको दे सकता हूँ। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद।